आज हम बात करेंगे कि गोविंदा और जो उनकी पत्नी है सुनीता जी, उन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलने वाले हैं। अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हुआ ऐसा है कि गोविंदा जी का एक मूवी आ रहा है रूपा करके, है ना, जो कि गोविंदा जी काफ़ी दिनों बाद, ये बहुत दिनों बाद ये मूवी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैटर ये हुआ है इनके बीच में जो लड़ाई स्टार्ट हुई है, लड़ाई एक्चुअली में हुआ ऐसा है कि सुनीता जी से एक न्यूज़ वाले ने पूछा कि गोविंदा जी अपने से कम उम्र वाली को एक्ट्रेस के साथ मतलब घूम रहे हैं या एयरपोर्ट में देखे गए हैं। तो उनकी पत्नी ने यहाँ पे उनके अपोजिट में मतलब उनसे कटाक्ष करते हुए ये बोला है कि उसको गोविंदा को शर्म नहीं आता है कि वो अपने से छोटी लड़कियों के साथ घूमता है। वो एक प्रकार का डैडी शुगर है। मतलब जिनको डैडी शुगर नहीं पता होता है मैं उनको बता दूं, डैडी शुगर उसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं कि जो बंदा पैसे वाला होता है, जिसको खूब सारे पैसे होते हैं और अपने से कम उम्र की लड़कियों के साथ ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं और उनके साथ घूमते हैं, उनको डैडी शुगर बोला गया है। तो उनकी पत्नी ने अपने पति को यानी गोविंदा सर को डैडी शुगर बोला है। तो इस चीज़ को लेकर के जब गोविंदा से बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों ने पूछा कि आपको ऐसा ऐसा आपकी पत्नी ने बोला है, तो उन्होंने बोला सुनीता जी आप गलत कर रही हैं, आप मेरे को नीचा दिखाना चाह रही हैं, आप नहीं चाहती हैं कि हम आगे बढ़े, हमारी मूवी रिलीज़ हो रही है, आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं, मुझे बर्बाद करना चाहती हैं, इन ऑल दैट वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपका घर में कोई एक फैमिली है, आपका फैमिली का जो मुखिया, मेन मुखिया होता है, जो पैसे कमाता है, जो सब कुछ करता है, तो अगर वो किसी भी व्यापार या किसी भी बिजनेस में अगर सारा पैसा इकट्ठा लगा दे, ठीक है, तो क्या घर के जो फैमिली मेम्बर होते हैं क्या कभी चाहेंगे कि वो सारा पैसा डूब जाए? क्योंकि सिर्फ एक बंदे का पैसा नहीं है, उसमें तो बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर भी तो जुड़ा हुआ है ना। तो वो तो चाहेगा ना कि ये पैसे और अच्छा बिजनेस चल जाए, अच्छा सारा व्यापार बढ़ जाए, हम लोगों को और सारा नाम हो जाए, है ना। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सुनीता जी जो ये काम कर रही हैं, क्या कहीं ना कहीं इस मूवी का जो प्रचार होना चाहिए, तो इस कंट्रोवर्सी के वजह से जिन लोगों को इस मूवी के बारे में नहीं पता था उन लोगों को भी पता चल चुका है? क्योंकि देखिए जैसा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर इन लोगों की कंट्रोवर्सी अगर नहीं होती तो मैं आप लोगों से ये चीज़ नहीं बता रहा होता कि गोविंदा सर की एक मूवी आ रही है जिसको लेकर के उनकी पति पत्नी आपस में दोनों लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई तक सोशल मीडिया तक चीज़ें सीमित नहीं थी, ये चीज़ें निकल कर इसको उनकी जो पत्नी है गोविंदा जी की, ये पहुंच गई थी कहाँ पे, कोर्ट पे, ये कि हमको तलाक चाहिए। अरे भाई, जो इंसान 90s के टाइम पे इतनी सारी मूवियाँ कर रहा था, सुपर हिट मूवी कर रहे थे, उसके पास पैसा था, पावर था, सब कुछ था, उस टाइम पे खूब सारा ग्लैमर था, उस टाइम उस बंदे ने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, तो वो आज जब 50-60 साल का हो गया है तब बंदा उसको छोड़ देगा? सोचो, इमेजिन करके देखो यार, ये कहीं से भी लॉजिक ना घुमा करके फिरा करके कहीं से आप करोगे ना, इस सेट नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार का इन लोगों का एक स्टंट हो सकता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिएगा अभी जो एक बयान आया है इनका, गोविंदा जी के जो मैनेजर साहब हैं, इन्होंने बोला है कि इन्होंने अपना कोर्ट में जो केस करने के लिए गई थी वो अपना वापस कर ली है, ठीक है। इसके बाद तो ये सब एक नरेटिव है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये एक प्रकार नरेटिव सेट किया गया था कि हम एक हाइप बनाएंगे सोशल मीडिया में आकर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और जैसा कि बहुत सारी कंपनी ऐसे करती हैं, चाहे क्रिकेटर्स हो चाहे कुछ भी हो, जैसे कि एक क्रिकेटर्स की बात करें अगर एग्जांपल लें, तो अभी हाल ही में गौतम गंभीर ने एक ऐड करनी थी उनको मैगी का, तो उसके 2 से 3 दिन पहले उन्होंने अपने ऊपर जो उनके मीम्स बनते हैं ना, मीम्स को शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पर। तो काफ़ी सोशल मीडिया में आया था कि इनका मोबाइल है, मतलब सोशल मीडिया हैक हो गया है, कोई और मतलब इसको कंट्रोल कर रहा है। तो उस चीज़ को लेकर ये था कि मतलब ये लोग क्या करता है, जितना भी बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिससे सोशल मीडिया में उनकी ना हाइप बन जाती है, लोग उनके बारे में चर्चा करने लगते हैं और जस्ट उसके कुछ दिन बाद उनके द्वारा ये चीज़ बताना पड़ता है कि हाँ हम ये इस चीज़ का ये राज है ना। तो जैसे गौतम गंभीर के केस में क्या हुआ था कि उन्होंने बोला था मतलब कि पहले उनके ऊपर कि ये था कि हमारे मीम्स बन रहे हैं, गौतम गंभीर ऐसे स्माइल कर रहे हैं, जो इनकी स्माइल है वो उसके जैसे है जैसे ग्रह ना उपग्रह आता है कई सालों बाद, तो उससे मतलब तुलना किए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि स्माइल का राज वो नहीं था, स्माइल का राज ये मैगी था 2 मिनट का हम खाए, तो नूडल्स के बारे में आया था। तो मतलब मेरा यहाँ पे ओपिनियन ऐसा है कि जो यहाँ पे गोविंदा सर का जो कि पत्नी के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, जो सोशल मीडिया में चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक हाइप बनाई जा रही है। क्योंकि देखिए गोविंदा सर ने इतने सालों बाद, मुझे नहीं लगता कि मैं जब से जानने लगा हूँ गोविंदा सर का वो पार्टनर एक मूवी था, इसके बाद से कोई मूवी आया है, मतलब जितना मुझे पता आया भी होगा कुछ, तो ऐसी कोई मूवी नहीं है जो इतना हाइप हो, जिसका मार्केट में नाम हो, जिसके बारे में हम जानते हो, है ना। और ये देखे गए हो, आज तक मुझे याद है कि मैं जितना बड़ा हो गया हूँ, मेरी जितनी भी उम्र है, मैं आज तक कभी थिएटर में गोविंदा सर की मूवी देखा ही नहीं। एक तो पहली बात उनका खुद का मूवी आ रहा है, इसके अलावा वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही वहाँ पे लीड एक्टर हैं, तो मतलब कोई नहीं चाहता है कि उनका मूवी ना चले। तो एक प्रकार का मेरा ओपिनियन ये है कि एक हाइप बनाई जा रही है ताकि लोगों को पता चले, और ऑलमोस्ट इस
लड़ाई झगड़े के बीच में बहुत सारे लोगों को इस मूवी के बारे में पता चल चुका है। जो चाहते थे वो चीज़ फ्री में इतना सारा उनका वो हो चुका है। अब चीज़ें क्या है, जब तलाक में गई तो अगर तलाक लेना ही था तो बंदे तलाक तो ले लेते ना, लेकिन वो तलाक ले गए, कोर्ट के बाहर से लौट के आ गए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं सेट लगता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मतलब ये चीज़ प्रॉब्लम हो क्या रहा है।